की इस ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन। आज का हमारा प्रकरण है संसाधन। जैसा कि हम सब अपने घरों और अपने आसपास कई प्रकार की वस्तुओं का उपयोग करते हैं, जैसे कपड़े, बर्तन, नदी, तालाब, पर्वत, मैदान, पेड़ पौधे, जीव जंतु, यहाँ तक कि मनुष्य, इन सब का हमारे जीवन में उपयोग है। अतः हम ये कह सकते हैं कि ये सभी एक संसाधन है। यदि हम इसको परिभाषित करें तो वह प्रत्येक वस्तुएं जिनका उपयोग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जा सकता है, वह संसाधन हैं। संसाधन जिसको हम मुख्य रूप से 3 भागों में विभाजित करते हैं। पहला, प्राकृतिक संसाधन। दूसरा, मानव निर्मित संसाधन। तीसरा, मानव संसाधन। प्राकृतिक संसाधन की हम बात करें, प्राकृतिक संसाधन वे संसाधन हैं जो हमें प्रकृति के द्वारा प्राप्त होते हैं। जैसा हम यहाँ इसको परिभाषित करें, जो संसाधन प्रकृति से प्राप्त होते हैं और अधिक संशोधन के बिना उपयोग में लिए जाते हैं, प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। जैसे वायु, जिसका हम बिना संशोधन किए हुए उपयोग में लेते हैं श्वास क्रिया के लिए। नदी, जिसके जल का उपयोग हम सीधे रूप से पीने के लिए किया जाता है। ऐसे ही झीलें, मृदा, खनिज, पर्वत, पेड़ पौधे और जंतु, ये सब प्राकृतिक संसाधन के उदाहरण हैं, जिनका हम बिना संशोधन के भी उपयोग कर सकते हैं। कुछ संसाधन ऐसे होते हैं जो उपयोग में लेने से पूर्व उसका रूप परिवर्तन कर उसका उपयोग लिया जाता है, जिसे मानव निर्मित संसाधन कहते हैं। तो हम इसे परिभाषित रूप में, तो ऐसे संसाधन जब उनका मूल रूप बदल दिया जाता है तो वो मानव निर्मित संसाधन कहलाते हैं। तो मनुष्य द्वारा ये इसका रूप बदलने पर, जैसे इसका उदाहरण हम यदि लें तो लोहा अयस्क। लोहा अयस्क जब तक एक संसाधन नहीं था, जब तक उसमें से लोहा प्राप्त नहीं हुआ। तो ऐसे कुछ संसाधन हैं जिसका हम रूप परिवर्तन कर उससे उपयोग में लेते हैं। मनुष्य द्वारा उसको रूप परिवर्तन करके, निर्मित करके उपयोग में लिया जाता है, वे मानव निर्मित संसाधन कहलाते हैं। ऐसा ही उदाहरण हम यदि लेना चाहें तो एक कपास हो सकता है। कपास की खेती होती है जो प्रकृति द्वारा प्राप्त उत्पन्न पौधे से कपास प्राप्त करते हैं, और उसमें से जो रेशा प्राप्त होकर के कच्चे माल के रूप में कल कारखाने में जाता है और उससे एक कपड़ा बनाया जाता है। मनुष्य द्वारा उसको निर्मित, और इसको हम पहनने के लिए उपयोग में लेते हैं। तो ये एक मानव निर्मित संसाधन
कहलाता है। इसी प्रकार इसका तीसरा जो रूप है वो मानव संसाधन, अर्थात मनुष्य स्वयं एक संसाधन के रूप में है। संसाधन का अच्छे रूप में उपयोग तभी संभव है जब उसके पास ऐसा करने के लिए कोई ज्ञान या कौशल या प्रौद्योगिकी की उपलब्धता हो। तो ये सब एक मनुष्य में निहित होती है। इसलिए मनुष्य एक विशिष्ट प्रकार का संसाधन है। तो आज हमने इस वीडियो में संसाधन के विभिन्न रूपों को और संसाधन को परिभाषित किया है, जिसे आप इस वीडियो के द्वारा देख सकते हैं और अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।